बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। और मलिक साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी एक और पेशेंट दुरुस्त साबित हो गई है। हमारे देखने वाले जानते हैं, और मैं वक्त की कमी की वजह से वो क्लिप का हिस्सा लगा नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत 11th आवर पे मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमने 9 बजे अपलोड करना है और 7 बजे हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज जुमेरात का दिन है। तो आपने कुछ अर्से पहले एक पेशेंट गोई की थी कि ल्यूनर एक्लिप्स के आसपास आपने कहा था कि जब वो वक्त आएगा तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, अच्छी खबरें आएंगी। तो हमने देखा कि सऊदी अरब के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई है, जिससे पाकिस्तान को कहा यह जा रहा है कि अब मामला कुछ अच्छे हो जाएंगे, खुशहाली आएगी। लेकिन साथ हमारा एक सवाल ये भी है आपसे कि अब डील तो हमने देखा इससे पहले भी बहुत हुई है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी हुकूमतों ने की हैं, लेकिन अवाम की जो जिंदगी है उस पर कोई खास फर्क पड़ा नहीं। और दूसरा, ये भी बता दिएगा कि तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को जलसे का ऐलान कर दिया है। तो क्या ये इनकी अच्छी मूव है? सितारे क्या कहते हैं? देखें आसिम भाई, सबसे पहले मैंने उसी में आगे बात भी की थी, शायद आपको याद नहीं है। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेटली ये गुड न्यूज आएगी, लेकिन उसके अवाम साथ के लिए साथ आपने कहा था। बिल्कुल, अवाम के लिए गुड न्यूज नहीं है। याद आ उसके गया। आगे याद आ गया ना आपको। जी, तो आवाम के लिए मुझे अभी तक नहीं नजर आता कि पाकिस्तान की आवाम को किसी तरह का रिलीफ मिलेगा, लेकिन आवाम के लिए मुश्किलात अभी रहेंगी। उसकी वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की आवाम के जायचे में इस वक्त मुश्किलात मजीद अनफॉर्चुनेटली बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आवाम के घर से ये जहां इक्लिप्स लगा है ये 8वां बढ़ रहा है। तो अवाम के लिए मैंने बताया हुआ है कि अवाम को कोई फायदा नहीं होगा, होगा तो सिर्फ पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के नाम के लिए अच्छा है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की आवाम के लिए मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट ये जो सोलर इक्लिप्स आएगा, आप देखते जाएं, अल्लाह रहम करे, प्रोटेस्ट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोटेस्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस वक्त, लेकिन प्रोटेस्ट डिफरेंट लेवल पर होंगे। ये बातें मैंने आपको सोलर इक्लिप्स से पहले ही बताई हैं। और आपने जैसे अभी बताया, एक जलसा उन्होंने अनाउंस कर दिया है। जी। 27 तारीख को मैं अभी रीड करूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा। लेकिन एक बात बता दूं, पीटीआई के लिए टाइम अच्छा नहीं है फिलहाल का। ये फिर क्लैशेस बढ़ेंगे, आपस में जो इनके प्रॉब्लम्स हैं वो फिर खुल के सामने आएंगे। इनफैक्ट ये 27 तारीख की जगह अगर ये अक्टूबर में कुछ रखते, जैसे जुपिटर एक्सॉल्टेशन पॉइंट में आ रहा है, जैसे अक्टूबर के 17-18 के बाद रखते, तो ये ज्यादा बेहतर था। ये 27 तारीख वाला फिर एक क्लैश बनेगा, आपस में लड़ाई होगी, मिसकम्युनिकेशन तो इतनी नहीं होगी, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े, स्कैंडल्स का बाहर निकलना ना। अब ये मैं नई प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, पाकिस्तान के स्कैंडल का सामने आ जाना, किसी बड़े ग्रुप का, किसी कमेटी का, किसी पार्टी का, या किसी बहुत बड़े लीडर का। लीडर से मुराद ये नहीं है कि जो बहुत मतलब मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीट पर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। लीडर का मतलब ये है किसी पार्टी के भी लीडर की भी बात कर रहा हूँ मैं। तो लीडर का इस वक्त टाइम जो है वो डिफिकल्ट होने वाला है, ये बात श्योर है। पाकिस्तान के जायचे में ये 5वें घर पर अब जो सोलर इक्लिप्स आ रहा है वो लगेगा, जिसकी वजह से सियासत में एक भूचाल सा नजर आने वाला है आपके सामने। और यहाँ पे आपस में जैसे पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, ये लोगों की आपस में अनबन शुरू होना शुरू हो जाएगी आपके सामने। खुराक में किल्लत, ये अभी यूं समझे न्यूज का, जो ब्रेकिंग न्यूज होती है नॉर्मली हर न्यूज में, वो ये सबसे ज्यादा ये होंगे, वबाएं ये होने वाली हैं। तो फिलहाल पाकिस्तान के लिए अगर हम देखें, इंटरनली मामला डिफिकल्ट होंगे पाकिस्तान के अंदर। मलिक साहब बिल्कुल ठीक है। आपकी पेशेंट गोई क्योंकि आपने जो की थी, आज मैं खास तौर पे वो वीलॉग इसलिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कि आपकी पेशेंट गोई दुरुस्त साबित हुई है, उस हवाले से स्पेसिफिकली मैं उसी पे बात करना चाहूंगा। कुछ लोग क्योंकि हमसे सवाल भी करते हैं कि आप जब कहते हैं कि जी पाकिस्तान के आपको हालात फिल वक्त अच्छे नजर नहीं आ रहे अवाम के हवाले से, तो सवाल ये भी होता है कि जी अवाम के हवाले से कब तक आप बेहतरी देख रहे हैं? और दूसरा, जब इतनी बड़ी डील्स हो रही हैं और सऊदी अरब जो हम हमेशा से चाहते हैं कि जी हम पे नजर करम उसकी हो, और अब हुई है और बड़े मुआहदे हुए हैं, तो आपको लगता है कि जब पाकिस्तान में इतने बरसात होगी डॉलरों की, तो
आवाम का लाइफ स्टाइल कुछ बेहतर होगा, या ये सिर्फ चंद लोग अशराफिया ही तक महदूद रहेगा और आवाम नीचे? और अगर तब्दीली आएगी पाकिस्तान में, आपने कहा है कि शायद आवाम की हालत जार भी बदलेगी, तो वो कब तक? देखिए, अवाम की हालत तो मैं आपको बहुत दफा बहुत से वीलॉग में बता चुका हूँ, 2027 से पहले नहीं बदल सकती। क्योंकि जो टाइम पीरियड इस वक्त चल रहा है, अवाम के हिसाब से, हाउस के हिसाब से वो डिफिकल्ट है। और ये अभी से नहीं, 20 साल हो गए हैं इस चीज को। आखिरी अगला साल होगा जो डिफिकल्ट होगा, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बेहतरी का टाइम शुरू होगा। अब ये जो डॉलर आ रहे हैं, आई डोंट नो ये डॉलर किसकी जेब में जाने। मुझे नहीं लगता कि आवाम की जेब में जाएगा। आवाम की जेब अच्छा, में नहीं नजर आ रहा मुझे ये। बिल्कुल ठीक है। और मलिक साहब, आपकी एक पेशेंट कोई और भी मैं उस पर बात करना चाहूंगा। आपने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से हमेशा कहा है कि वो आपको उनका जो है इस हवाले से दुरुस्त नजर नहीं आता कि खान साहब की रिहाई में वो कुछ कर नहीं सकते और कर नहीं पा रहे या चाह नहीं रहे। तो अली अमीन गंडापुर साहब का एक स्टेटमेंट आया है कि जितनी कोशिश मैंने की है खान साहब की रिहाई के लिए, इतनी किसी ने भी नहीं की है। और मुझे उसके बावजूद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। गालिबन आपका वीलॉग सुन लिया उन्होंने। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि ग्रुप बंदी है पीटीआई के अंदर, और उसकी वजह से खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। मैं तो बड़ा सिंसियर हूँ खान साहब की राय के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने शायद मेरा वीलॉग सुन लिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वीलॉग मैंने आज से 1 साल पहले कर दिया था। तो उनको चाहिए था 1 साल पहले सुन लेते तो शायद कुछ कर पाते। उसके बाद बड़े मौके आए थे उनके पास, बाहर निकलने के लिए भी, और खान साहब को बाहर लाने के लिए भी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ना ही इनकी पार्टी में से कोई लीडर या इनकी पार्टी में से कोई आदमी इनको निकाल सकता है। ना ही कोई अगर प्रूव भी कर दे कि मैंने बहुत मेहनत की है, उसकी वजह से भी खान साहब बाहर नहीं आ सकते। खान साहब बाहर आ सकते हैं तो सिर्फ अपने बलबूते पर, क्योंकि उनके जायचे में लिखा हुआ ही ऐसा है। वो अगर जब भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, उनके साथ धोखा होगा, और ये बहुत क्लियर है। धोखा तो हुआ है उनके साथ बहुत, इसमें तो कोई शुबा नहीं। मलिक जी। साहब, मैं अब मैं कुछ सवालात लेना चाहता हूँ, और मैं सवालात लूंगा अब। हमारा जो दूसरा चैनल है, उसका नाम जो है वो मैंने चेंज किया है। एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम के नाम से वो चैनल है। और आसिम सीरीज के अंदर उसका लिंक दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर से कुछ सवालात लूँ, क्योंकि वहां पे लोग सवालात पूछ रहे हैं हमसे काफी तादाद में। और अगर हम वहां पे सवालात नहीं लेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि जी हम आपका चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ की ऑडियंस भी वहां जाए, सवालात पूछ सकती है वहां जाके भी, क्योंकि हम वहां से भी सवालात लेंगे और यहाँ से भी लेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपका सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा। अब हमसे ये शिकायत करते हैं बहुत सारे लोग कि हमारे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। तो काइंडली हमारा जो दूसरा चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपका सवाल का जवाब वहां पर मौजूद हो। अ, सबीन तैसर साहिबा हैं, भाई क्या अपना जाति घर बन पाएगा और माली हालात कब बेहतर होंगे? 9 सितंबर 1978। ये तो मुझे लगता है बाहर रहती हैं, और माली हालात में भी टाइम लगेगा। उजैर साबिर साहब हैं, 1/4/1992। माली हालात कब तक ठीक होंगे? बहुत मुश्किलात हैं, कब खत्म होंगी? ये साल आपके लिए अच्छा है, मेहनत करें। मेहनत मांग रहा होगा टाइम, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फाइज साबिर साहब है, 15/12/1996। कराची, कराची से बाहर जाना मेरे ख्याल से पूछ रहे हैं, बेहतर हैगा। कब तक जा सकते हैं? किस कंट्री? वो किसी मुल्क से बाहर जाने की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल ठीक है। मुर्तजा कनानी नाम है इनका। 2 अक्टूबर 1968। कैन आई गो बैक टू सेनेगाल अफ्रीका इन नियर फ्यूचर? ये तो जायचे से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद उमर फारूक हैं, 18 सितंबर 1975। जॉब कंटिन्यू करूं या बिजनेस स्टार्ट करूं? कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना चाहते हैं वो। बहुत अच्छा रहेगा, करना चाहिए इनको कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। बिल्कुल ठीक है। हमजा अब्बास हैं, 12 अप्रैल सन 2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मास्टर के लिए यूरोप जा पाऊंगा, और मैं 1 साल से जॉब की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक हो नहीं सकी। नेक्स्ट ईयर ट्राई करें, हो जाएगा आपका काम बाहर जाने का।
बिल्कुल ठीक है। मंसूर अहमद हैं, 24/7/1984। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी? 2029 के बाद से। बिल्कुल ठीक है। रियाज साहब हैं, 28 मई 1973। क्या जिंदगी में फेम और कोई बड़ी पोजीशन मिल सकती है? मेहनत करें, आपके चार्ट में अच्छे कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल ठीक है। अ, अब मैं कुछ सवाल आसिम सीरीज से भी दो चार सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा पुराना चैनल है, पुराने लोग हैं, बुरा मान जाएंगे। 1/4/1988 डेट ऑफ बर्थ है। यूसुफ अहमद साहब हैं। हालात वो पूछे कब तक बेहतर हो जाएंगे, बाहर जाना चाहता हूँ। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको, अभी हालात ऐसे ही रहेंगे। जाजब अली है, 20/4/2004। प्लीज भाई, मेरे लाइफ कब सेट होगी, कारोबार कब तक सेट होगा? ये मुश्किलात का शिकार है कुछ। इनकी लाइफ ऐसे ही रहेगी, बहुत आउटस्पोकन है, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। बाहर जाने का ट्राई। उवैद उवैद फरीद साहब हैं, 23 सितंबर 1997। जॉब नहीं मिलती, आ, हर जगह रुकावट आ जाती है। 23 सितंबर 23 सितंबर 1997। 1990। स्पिरिचुअल काफी लगते हैं मुझे। फ्रस्ट्रेशन बढ़ी हुई है, मेहनत करें, हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम लगेगा। उमर हयात साहब हैं, 18/9/1988। मेरे फाइनेंशियल हालात कब तक ठीक होंगे? मुझे लगता है इनके पास प्रॉपर्टीज का बिजनेस इनको बहुत सूट करेगा, प्रॉपर्टी का बिजनेस करें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराए, प्यार बांटे और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।